कौन सी वाली ऐसे लेने और एक सिंह के लिए जैसे हम कभी जीभ भूख के दाने निकलते हैं, जैसे वो जीवा करते हैं जितने से सालिका का पत्र है, अरहर की पत्ती है, जो इनसे कर देते हैं विघर्षण। एक चीज इसकी विघर्षण कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं, कुछ घटी यंत्र है बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअल फाइल और ये इजी मोल्ड हो जाएगा क्योंकि इट वोंट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स। इसमें एक तो ब्लड सकिंग, दूसरा बायोमेडिकल एक्टिव सब्सटेंस के ये तो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस में हीलिंग से लेके बहुत सारे बेडिलिन, जो तेल की तरह लगेगा वही माउथ। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी थ्रोम्बोलिटिक एक्शंस। हम मूव कर रही है ना इस तरह से, तो आप तेल की तरह। बाकी तो सिर्फ इसमें सिर्फ ब्लड माउथ होगा वो नैरो होगा, फेस होगा थोड़ा। अगर इसमें और कुछ पूछना हो हाँ ड्राई किस ड्राई अभी दिखा देते हैं आपको। ड्राई कपिंग, वेट कपिंग बोले, वेट कपिंग ही अलग है। देखो क्या है इस पर छान करके और सिरिंज लगा के मुंह से कोई खींचने वाला नहीं है, क्योंकि वो समय स्थितियाँ अलग थी, आज की स्थितियाँ अलग है। अब बायोमेडिकल और इन्फेक्शन दुनिया भर की जब लोन है तो हम क्यों खींचेंगे अपने सिरिंज का प्रचलन खत्म हुआ। अलावू भी उतना कहीं आज तक देखा ही नहीं प्रैक्टिस, तो क्या हुआ उसकी कपिंग सेट आ गई बढ़िया से अच्छे से, उसमें सिलिकॉन के नॉर्मल देने तो उसकी क्या है वो रखो और उसमें सक्शन के करो आपकी मर्जी के हिसाब से, जितना सक्शन कर सकते हो, जितना बड़ा सक लगा दो वो डीप खींच लो। इसीलिए ये इसकी जो जलोगा का अवगाढ़ है, जलोगा बोला मतलब उसकी सकिंग कैपेसिटी कम है, उससे ज़्यादा डीप जाना है तो मुंह से खींचना था, और भी ज़्यादा जाना है तो अलाबू पे जाइए। तो अब वो कपिंग से बेड कपिंग करते हैं, बेड कपिंग अच्छा है। और ये ड्राई कपिंग में जो आप बोलो मस्कुलस के लिए लेकिन आपको पता है इसमें ब्लड का ना करें। हाँ नहीं, वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ओपन वुंड है ना, तो इसमें आराम से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैंने प्रिक के लिए रखा हुआ है अपने वात पित्त के लिए, वात और कफ के लिए दुनिया भर की बहुत चीजें हैं। आप चाहे जितना आयुर्वेदिक चिकित्सा का जितना ट्रीटमेंट है सब में भी लगभग काम करेंगे। वात इसकी हुक शेप ऐसे शेप हो जाती है ना, तो फिर हम लीव कर देते हैं कि श्योर करने लग गई। हाँ पिक भी ले लेना, ये हुक शेप ऐसे आगे से ऐसे हो जाएगी। हाँ अब करती है वो अटैच हो गई है, है ना, ये आगे से जैसे ये वाला कर्वेचर आ गया तो दैट आयुर्वेदिक पेन मैनेजमेंट की कोई बात है तो आयुर्वेदिक पेन मैनेजमेंट कितने देर लगाया बहुत अपने आप छोड़ दिया सबसे आप समझल कर ये सब जो राग रुझा समाने लिखा है। किसी को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाए और दर्द ना जा रहा हो अचानक, बिल्कुल आपको लगे आराम नहीं तो आप बीच लगा ये लाइन है सब जो वो लग गई है। हाँ यहाँ तो कभी भी नहीं लगाई है, इसी एरिया में लगती हैं 12 बजे, इसी एरिया में लगती हैं। इस उंगली में दर्द होने लग गया, पहले नहीं हुआ था, अब जैसे मैं कुछ टाइम से नहीं आया हूँ तो इसमें होने लग गया। तो वहाँ अगर ब्लड नहीं आ रहा तो नहीं लगेगी ना। चाहे हो जाएगी तो जब सप्लाई नहीं है तो डेड हो गई, डेड होने के बाद घाव बन गई, क्योंकि सेंसेशन कम ही हो जाता है। इनके लगाने से क्या है कि सर्कुलेशन इनहेंस होता है, बाकी तो चिकित्सा ब्रांच अब यहाँ लग जाती है, यहाँ ब्रेक हो गया तो ये शोधन करो रोपण शोधन के लिए आपको इस तरीके से भी केमिकल से होता भी है विंटर्स में थोड़ा सा वर्म से या काट पीस के थोड़ी सी लगा दो आप उसमें, या तो जो भी भरना है तो शोधन मतलब साफ हो जाए। जब वो क्लीन उम्र शुद्ध ब्रांड की श्रेणी में आए तो शुद्ध ब्रांड से फिर आप प्रोसेस कर दो। तो हमारा होल्ड करके रखिए आप दूसरे ब्रांड को पहले शुद्ध में तो ना, और शुद्ध में आ जाए तो उसकी सर्कुलेशन इनहेंस करेगा। जहाँ सर्कुलेशन नहीं जाएगा वहाँ पे ना न्यूट्रिशन आएगा और ना वहाँ पे तो सेल्स अपने आप। तो ये इसका काम है, तो इनहेंस करना या सर्कुलेशन इनहेंस करना, वो इनहेंस हो जाए तो सही है। कोई भी डिजीज हो जहाँ पे लगता है गैंग्रीन हो, बर्गर डिजीज हो, या सपोज कोई एथरोस्क्लेरोसिस हो, कोई मालफॉर्मेशन हो, वेरिकोज वेन हो, डीबीटी हो, जहाँ सर्कुलेशन से संबंधित है तो बहुत बेस्ट है।
देखो वेन्स का जैसे वही स्थिति है जैसे कोई बैलून ये खाली पानी है। हाँ जी नॉर्मल वाटर है। उसके बाद इसको ये क्या तो एक बार ब्लड पीने के बाद अब 7 क्या दिन है तक इसको जरूरत ही नहीं है डाइट की। सिंपल वाटर में रखो इसको बस। वो तो करवा देंगे उसकी वो टोन लेकिन फिर भी इसको 7 दिन अब तक क्या है दोबारा कि लगाने उसकी की जो जरूरत है। वॉल खराब हो चुकी है। हाँ मेरा काम से लिखना है कि उसकी स्वेलिंग, उसका टेंडरनेस, उसकी कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं बनेगा और वीनस अल्सर जो फर्दर है वो नहीं बनेगा और सर्कुलेशन हमने उसको दवा के साथ साथ ये भी बताया कि पैर उठा के रखना, थोड़ा सिंपल एक्सरसाइज काफ मसल इज वेरी सरल है। काफ मसल का अगर आप एक्सरसाइज करें तो बता रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो अक्सर डीवीटी वही से मूवमेंट सही होता है तो सर्कुलेशन वेरिकोज की कॉम्प्लिकेशन। वेरिकोज वेन में सपोज अगर वेन इतना बड़ा रप्चर हुआ या कुछ उससे सेल्स ब्लड थोड़ा सा बाहर निकले तो सबक्यूटेनियस एडिमेटस लीजन अल्सर ऐसा बन सकता है। क्योंकि जैसे आप जैसे कागज पानी है उस पर आपने कागज तो कागज जितना मोटा होगा उतनी देर में चलेगा लेकिन गलेगा। आप इसकी भी कागज ही समझो अगर सबक्यूटेनियस या उसके नीचे ब्लड का सर्कुलेशन या स्कैपिंग रहती है तो धीरे से गलेगी। जितना कुछ दिन एडिमा आएगा, किसी दिन नाखून लगा सकते फिर उसमें इचिंग होगी तो डर्मेटाइटिस, मैक्यूलर डिस्कलरेशन, इचिंग और अल्सर्स ये सब कॉम्प्लिकेशन आप देखेंगे। अब वो निर्भर करता है किस स्थिति में हमारे पास। बिल्कुल ये वो करते नहीं है। अगर वो उस ब्लड जो रुका हुआ है उस ब्लड को हम सक कर लेते हैं। हमारा दुष्ट रक्त की परिभाषा ही यही है। अगर आयुर्वेदिक दुष्ट रक्त की बात करें तो दुष्ट रक्त वही है जो स्टैग्नेंट हो, कोगुलेटेड हो, नॉन ऑक्सीजनेटेड हो, कलेक्टेड हो और अननेसेसरी दूसरे साइड पर इकट्ठा हो वही दूसरा और वो निकालने के लिए अब दुष्ट रक्त की और कोई परिभाषा। अब किसी को ब्लड शुगर बढ़ जाए तो आप उसमें सिस्टमेटिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब उसको बहुत ज़्यादा हम दुष्ट रक्त नहीं कह सकते क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म लेकिन है तो वो भी दुष्ट रक्त। वहाँ पे लीच का और रक्तमोचन का रोल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि व्याधि अलग है, वो पित्तज नहीं है, रक्तज नहीं है, रक्त पित्त का नहीं तो ऐसे तो कहो कि डायबिटीज यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आप ब्लड रक्तमोचन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लोग को कमी होती है, यूरिक एसिड बढ़े, यूरिसीमिया गाउट के मरीज में कर सकते लेकिन फिर वो ट्रीटमेंट नहीं है। ये हो गया हुक शेप जैसे आपको दिखे ना उस टाइम में मैंने इससे होल्ड कर रखा था जब तक हुक शेप नहीं है मतलब अटैच नहीं। हाँ अब हो गया ब्लड जो है अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ ही जाए तो लीच लगाओगे तो उसका ट्रीटमेंट तो आवाज़ ही अलग है, उसका तरीका अलग है, डोज अलग है। उसमें सिम्टम्स के आधार पर तो कहीं से भी ब्लड निकालेंगे लेकिन ऐसे नहीं होता, उसे कोई बेनिफिट नहीं। हाँ लेकिन टॉक्सीमिया हो या सेप्टिसीमिया हो, जैसे सपोज कोई स्कॉर्पियन बाइट, कोई को पॉइजनस, अब वो सारे विष जो होते हैं वो ईशोस और पित्तज वीर के ही होते हैं मैक्सिमम। वहाँ लगाइए दर्द हो रहा है क्या? हाँ रक्तमोचन आप प्लेट से ही मार दो खून बह जाए। इसमें तो ये नीडल मार रहे हैं, नीडल ब्रेक कर रहे हैं ना। नीडल से होता है दर्द, वैसे नहीं हो रहा। लीच से तो नहीं हो रहा। हाँ लीच से नहीं हो रहा, नहीं है। लीच से नहीं हो रहा फिर रक्तमोचन आप 20 मेरे ख्याल से चौथे या पांचवें नंबर पे मंत्रा स्टोर करता है उसमें चौथे पांचवें पे रक्तमोचन वो आइडियल है। तो प्रैक्टिकली गांव में करते हैं तुरंत उसमें मार दिया अच्छा बह जाने दो, जितना बह जाए ठीक है। तो वो पॉइजन की इंटेंसिटी कम करेगा, इंटेंसिटी कम होगी तो पेशेंट दोनों बन जाएगा टॉक्सिसिटी और जो कॉम्प्लिकेशन होगा अच्छा